सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान को ठीक ठाक माल मिला था। अगर वह चाहता तो अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सकता था और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं करा, बल्कि अपने देश में अपनी जनता को मूर्ख बनाया, भारत के लिए सिर्फ द्वेष और ईर्ष्या पैदा करा। और अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान जिस जिस से दोस्त बनता है वो दोस्त ही उसके जेब काट लेते हैं। जिस तुर्की के कहने पर वह चल रहा था, अब उस तुर्की ने कश्मीर मामले में भी बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों कहा कि हम भारत को अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपना सबसे बड़ा ऐलान क्यों किया, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान जिन जिन देशों को अपना दोस्त समझता है वो पाकिस्तान के साथ सटते जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दों को किनारा करके अपने स्वार्थ को पूरा करके आगे बढ़ जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। तुर्की जो कुछ वक्त पहले तक इजराइल के साथ यूएई की दोस्ती को गलत बता रहा था और पाकिस्तान तुर्की के साथ साथ हुआ हुआ कर रहा था, यानी कि तुर्की के विरोध में पाकिस्तान भी साथ दे रहा था, उसी तुर्की ने अब इजराइल में अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। तुर्की का ये फैसला भले ही पाकिस्तान को पच नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है। तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी नाटो को धोखा दिया, तो जब एक बार कोई धोखा दे देता है तो वो हर बार धोखा देगा, चाहे वह कोई भी हो। और जहां तक बात है तुर्की के हालात की, तो उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में तुर्की इजराइल के मुद्दे पर पाकिस्तान का हाथ झाड़कर साफ कर चुका है कि वह अब आगे भी पाकिस्तान को बड़े झटके देने वाला है। दरअसल तुर्की को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, इसलिए इस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ पैसे को महत्व दे रहा है, जिसके कारण जो तुर्की कल तक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव था और दोनों ने मिलकर यूएई और इजराइल के शांति समझौते की आलोचना करी थी, वो अब अपने अंधे भक्त पाकिस्तान को दुलत्ती मार रहा है। और पाकिस्तान पता नहीं किस उम्मीद से तुर्की के पीछे पीछे दौड़ रहा था, क्योंकि जिस तुर्की के पास खुद कुछ नहीं है वह इतनी नाजुक दौर से गुजर रहा है, वह किसी को क्या देगा। ऐसे में तुर्की ने पाकिस्तान के हितों को टाटा करके इजराइल का दामन थाम लिया है। और पाकिस्तान के लिए चिंता करने की बात यह है कि तुर्की ने आर्थिक हितों के लिए जहां इजराइल के साथ संबंध बढ़ाए हैं, तो वहीं अब भारत की बारी है और तुर्की इजराइल की वजह से भी भारत के साथ अपने संबंधों को पॉजिटिव कर सकता है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान जो कश्मीर मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहा था तुर्की को, वह भी खत्म हो जाएगा। और जहां दूसरे दोस्त चीन की बात है, तो वो भी इस वक्त पूरी दुनिया से लताड़ झेल रहा है। तुर्की और चीन दोनों ही पाकिस्तान के मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस से आई है बड़ी खबर, खास करके पुतिन ने इस बार सीधे सीधे बयान दिया है। आज तक तो हमने उनके विदेश मंत्री और कुछ अन्य नेताओं को सुना था जो इधर के पिछले महीने ऐसी बयानबाजी कर रहे थे जो चीन के पक्ष में ज़्यादा था और भारत के पक्ष में कम था, यहाँ तक कि कठपुतली तक बता दिया गया था। अब उसी रूस से पुतिन ने सीधे सीधे भारत को संबोधित करा है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद को संबोधित करा है और कुछ ऐसा कहा है जो चीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चीन के गोबर टाइम्स ने तो ये लिख दिया था कि भारत और रूस के बीच संबंध खट्टे हो गए हैं और यही कारण है कि 20 सालों से जो शिखर सम्मेलन कैंसिल नहीं हुआ था वह कैंसिल हो गया है। वैसे आपको बता दें, रूस काफी सालों से अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए अपने सिस्टम को लाना चाह रहा है अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम की जगह पर। वैसे तो जिन जिन देशों में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो देश स्विफ्ट की जगह रूस के अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें रूस काफी समय से भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और भारत पिछले 2 साल से रूस के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था।
लेकिन अब भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह फिलहाल रूस के इस पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ेगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक और बड़े देश के जुड़ने से रूस के इस सिस्टम को दुनिया भर में मान्यता मिल जाती। लेकिन अब रूस जिस तरह से चीन के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, उसे देख भारत भी अपने रुख को साफ कर रहा था। और कहा तो ये जा रहा है यही वजह है जिसकी वजह से शिखर सम्मेलन को भारत ने कैंसिल करा था, जिसके बाद कई तरीके से भारत को मनाने के लिए जुट गया है रूस। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में ये कहा कि वो भारत के साथ अपने सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में काम करते रहेंगे। पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिसमस और नववर्ष की बधाई भेजी। साथ ही कहा कि भारत और रूस सामरिक साझेदारी से जुड़े हैं। इसी का नतीजा है कि महामारी के वक्त भी हमारे रिश्ते आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि संघाई संगठन हो या फिर ब्रिक्स के लक्ष्य, दोनों ही देश आपस में बातचीत करके आपस के परियोजनाओं के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच रिश्ते आने वाले साल में और भी मजबूत होंगे। वहीं रूस के राजदूत ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जो समिट कैंसिल हो गई है और जो इस साल के अंत तक राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले थे वो नहीं आ पाए, अब वह समिट फिर से अगले साल के 6 महीने के अंदर तय होंगे और राष्ट्रपति पुतिन अगले साल भारत आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इस बयान के बाद चीन को जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है जहां रूस भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी अमूर सबमरीन को देकर भी भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भारत इस वक्त वह देश बन गया है जिसे अमेरिका भी अपने पाले में लेना चाहता है और रूस भी अपने पाले में लेना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, रूस और अमेरिका दोनों में से कौन ज़्यादा लंबे समय के लिए भारत का अच्छा सहयोगी बनने का काम करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नए साल की आप सभी को बधाइयाँ।